नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है शिवा और आज की इस वीडियो में मेरा है 21 डेज लर्निंग रेगुलर लर्निंग चैलेंज का 13वां दिन। एंड रेगुलरली मैं कुछ ना कुछ न्यू सीख के न्यू बता के आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। एंड कुछ बीच में थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई थी, बट कोई ना, ऐसा चलता रहता है। जो है मैं आपसे रियलिटी बताऊंगा, रियल बताऊंगा, नॉट एनी फेक। इवन कुछ ज्यादा रियल हो जा रहा है कभी कदार, है ना। तो ऐसे ही कुछ चल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, मौज काट रहे होंगे एंड नई नई चीजें, मस्त मस्त चीज जान रहे होंगे एंड एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तो बेसिकली मेरे थ्रू मैं बहुत ज्यादा डीप में कोई बातें अभी नहीं बता रहा हूँ। जब आप लोग कमेंट में बोलेंगे किसी टॉपिक के बारे में, तब मैं डीप में वीडियो डाल दिया करूंगा। बाकी अभी तो है बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर से मैं आपके बारे में सारी चीजें बताता हूँ। एंड क्योंकि सारी चीजें डीप में थोड़ा संभव नहीं हो सकती अभी, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर से टच कर देते हैं, ताकि आप जाके अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप उसमें जाके और डीप में देख सकते हैं। क्योंकि इजी है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स को अगर आप जान जाते हैं उसके बारे में रिसर्च करना आज के टाइम में बहुत इजी समझता हूँ, मतलब समझते क्या इजी है बल्कि, राइट। बट किसी न्यू टॉपिक या फिर किसी न्यू पॉइंट को ढूंढना थोड़ा सा कहीं नेगेटिव हार्ड पड़ता है। मैंने जैसा फील किया, ऑफकोर्स आपको शायद वो भी ना पड़ता हो, बट कहीं ना कहीं आपको अगर कोई भी एक न्यू चीज आपको पता चलती है तो वो बहुत बढ़िया होती है। तो ऐसी मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको कुछ ना कुछ नया बताऊं और कुछ ना कुछ मैं खुद नया सीखूं। एंड मेजोरिटी ऑफ टाइम से कुछ ना कुछ नया ही रहता है, जो मैंने खुद पहली बार देख रखा है। तो डेली से कंसिस्टेंसी को बनाने की कोशिश करते हुए, तो आज मेरी सबसे पहली लर्निंग ये है कि कोई भी चीज को अगर आप लिविंग थिंग्स को अगर आप बहुत ज्यादा कोल्ड जगह पे रखते हैं तो वो उसकी लाइफ एजिंग बहुत ज्यादा धीरे हो जाती है। शायद इसमें से आप लोग को बहुत ज्यादा लोगों को पता भी होगा या फिर कुछ लोगों को नहीं पता हो, तो इनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उस चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत ज्यादा लाइफ एजिंग बढ़ जाती है, मतलब धीरे हो जाती है। जैसे कि हो गया फ्रूट हो गए, वेजिटेबल हो गए। जैसे कि आप देखते हो कि हमारी जो मटर आती है, हरी वाली मटर, वो हम लोग को 24/7 तो ऑफकोर्स नहीं, आपको दुकानदार के ऊपर मैटर करता है, बट 12 महीने हमें मिलती रहती है। बट हमें रियल मटर मिलती है जनवरी से फरवरी के टाइम पे, ओरिजिनल मटर, मतलब जो तुरंत फ्रेश रहती है, राइट। तो ये बेसिकली कहाँ से आती है? ये सारी रहती है फ्रोजन मटर। इनको बेसिकली कोल्ड स्टोर्स में रखा जाता है, ठंडी जगहों पे जो एक्सट्रीम ठंडी होती है। ऐसे फूड्स उसके लिए ही बनाई जाती है। ऐसे वेजिटेबल हो गए एंड फ्रूट्स, यस, आम वगैरह भी मिलते रहते हैं हमें। कुछ जगह पे आपने ट्राई किया होगा तो आपको जरूर मिल जाते होंगे बड़े बड़े स्टोर्स पे 12 महीने, राइट। तो इन सब जगहों को ऐसे ही किया जाता है। एंड हाइब्रिड के द्वारा तो वो सिस्टम अलग है, हाइब्रिड्स बनाया जाता है, वो चीज पूरी टॉपिक अलग है। बट मेन चीज ये थी कि कोल्ड स्टोर, कोल्ड ठंडे रहने से एजिंग जो कम होती है बहुत ज्यादा, रियलिटी में आप खुद अपने आंख से देखते होंगे, राइट। एंड ऐसे आम को भी रखा जाता है, बहुत सारे फ्रूट्स को रखा जाता है, इसे बहुत बड़े बड़े कोल्ड स्टोर में रखा जाता है एंड बहुत काम कर रहता है और आप सब खुद ही देखते हैं। तो इसी बेस पे बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट इस काम पे काम चल रहे हैं। जैसे आज हम हम मर जाते हैं, राइट, मतलब डेड हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। एंड हमारी बॉडी अभी भी, जैसे मैं अभी मान लीजिए 17 ईयर्स का, राइट, बट हमारे 50-60 साल बाद भी मैं इसी उम्र का रहूंगा। क्यों ना क्यों, शायद जैसे 60 साल बीत गए, मगर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के 1 महीने या फिर 2 ही महीने बीते रहेंगे। और उस समय अभी लाइक मेरी बॉडी डेड है, बट उस टाइम पे दोबारा से अलाइव करने की ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी शायद आ जाए, तो तब तक के लिए, जब तक नहीं आए तब तक ऐसे डेड रहेंगे। एंड तब तक जब फिर मान लीजिए कभी ऐसे टेक्नोलॉजी आ जाती है तो अलाइव भी किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है साइंटिस्टों द्वारा। एंड आपने शायद पहले कुछ सुना भी होगा ऐसा कुछ। तो बहुत मस्त चीज है भाई, ठंड शायद बहुत सारी मेजोरिटी ऑफ द लोगों को पसंद भी होगी। ऑफकोर्स जो इनको थोड़ा बहुत कम ही होंगे जिनको ठंड शायद ना पसंद हो, राइट। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको ठंडी पसंद है कि गर्मी, है ना। तो या फिर बीच का कुछ बरसात टाइप का, बरसात तो बहुत थोड़ी सी रहती है, मेजोरिटी ठंडी या गर्मी रहती है। तो बताइएगा उन दोनों से कौन सा है, ठीक। बाकी कमेंट जरूर करिएगा। एंड तो मेरी सेकेंड लर्निंग ये है कि भाई लुक डजेंट मैटर, इट मीन्स नॉट, मतलब पूरी तरीके से नहीं कि हाँ भाई लुक्स मैटर ही नहीं करती है। कुछ जगहों पे लुक से मतलब आप लुक्सिस काम हो जाता है सिर्फ। बहुत सारी जगहों पे आपके लुक्सिस देख के आपका काम बिगड़ जाता है, लुक्सी को देखकर आपका काम बन भी जाता है। बट ऐसा नहीं कि लुक्स ही सारी कुछ हैं। मैंने जैसा कहा कि बैलेंस बहुत जरूरी है, हर चीजों में बैलेंस होना चाहिए। कि कोई भी चीज की ओवर एंड माइनर होने के बीच में पतली सी लाइन होती है जिसे कहते हैं बैलेंस, है ना, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो उसी को देखते हुए कॉन्फिडेंस,
यस, लुक से ज़्यादा मैटर करता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए चेहरा हल्का फुल्का, मान लीजिए जैसे दाग भी आ गए, बट अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप जरूर ऊपर छुएंगे, डेफिनेटली। कोई मोटिवेशन वाली बात नहीं है, बट कई लोगों सर्टिफाइड हुई बात है, आपने शायद पहले सुना भी होगा, बट इसको मैंने खुद फील भी किया है, कुछ पर्सनल लोगों से मैंने पूछा भी है, एंड आई सो इन रियलिटी प्रैक्टिकली। आप खुद एक बार नोटिस करेंगे अपनी, ऑफकोर्स थोड़ी काम होके सोचेंगे एंड खुद देखेंगे तो आपको खुद नोटिस हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। तो ये थी सेकंड लर्निंग, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़े बड़े सेकंड लर्निंग में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, तो उनका खुद यह मानना है कि लुक्स नहीं भाई, लुक्स नहीं, बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, मगर लुक्स कब तक, एक टाइम के तक बार बार बोलता रहेगा कि भाई देख मैं कैसे दिख रहा हूँ, कैसे दिख रही हूँ, कुछ भी, तो आप एक टाइम पे बोर हो जाएंगे। बट अगर किसी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है, वो अच्छा है, एकदम एंटरटेन बढ़िया, एकदम इंटरेस्टिंग बंदा है, तो आप उससे मजा आएगा आपको ज्यादा, लुक्स वाले बंदे ज्यादा आपको उस बंदे के साथ मजा आएगा। तो आप लुक्स कितनी देर तक देखेंगे, एक टाइम में बस देन खत्म। बट अगर कोई इंटरेस्टिंग बंदा है तो उसमें आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, कुछ नई चीजें पता चलती रहेंगी, मजा आता रहेगा, है ना। लुक्स ये मैटर है कि लुक्स सब कुछ नहीं है, बट ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अगर नहीं क्लियर तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आगे और बेटर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आई एम बिगिनर ऑफ कोर्स। तो मेरी थर्ड लर्निंग ये है, थोड़ी सी कंफ्यूजन के साथ बताना चाहूंगा कि हमारे घर में जो फ्रूट्स रहते हैं एंड फ्रूट्स के ऊपर या फिर फ्रूट्स होता है, राइट, फूड, फल और खाने के ऊपर कभी कभार जो मक्खियाँ आती हैं, फिर हमारे घर में जो मक्खियाँ रहती हैं उनका क्या नाम है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट जरूर बताइएगा, राइट। तो मैं एक आपके लिए इजी कर दे रहा हूँ, उसमें जो हमारे घरेलू मक्खियाँ रहती हैं उन्हें कहते हैं हाउस फ्लाई, एंड और भी 2-3 तरह की मक्खियाँ रहती हैं, तो उसका नाम जरूर आप बताइए कमेंट में, तो थोड़ा मुझे भी क्लैरिटी मिलेगी कि आप लोग कुछ देखते भी हैं, आपको इंटरेस्ट बन रहा है, राइट, कि नहीं बन रहा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब, एंड ऐसे 20 मिनट रेगुलर मैं वीडियो डालने वाला हूँ इस मस्त लर्निंग को जानने के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो शेयर भी कर दिए ताकि मुझे थोड़ी सी ऑफकोर्स सपोर्ट मिले एंड प्यार मिल सके। टेक केयर एंड गुड बाय।